हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखें। कोई भी एप्लीकेशन आ जाए उसको हम ऑल इन वन कैसे लिखें। आपको एप्लीकेशन रटने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इस ट्रिक से, और मैं ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। कोई सी भी, प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपकी एप्लीकेशन आ जाए, आपको एप्लीकेशन को रटना नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसी ट्रिक से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। किसी भी मैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन आ जाए। जैसे देखिए, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको, प्यारे बच्चों, 23 फरवरी को, ठीक है, आपके एग्जाम में एप्लीकेशन में आने वाली है। और प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एप्लीकेशन लिखने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, आपके उससे 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपको कोई भी एप्लीकेशन आए, रटने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। अभी इस ट्रिक से जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, वो ट्रिक आप लगा दोगे तो कोई भी टॉपिक आ जाए आपका, आपको, ठीक है, एग्जामिनर इस ट्रिक से आपको पूरे 4 नंबर देगा। और ठीक है, आप अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देख पाएंगे, और अच्छा भी आप पेपर में जाकर अच्छा से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो क्या है ये क्वेश्चन है आपके सामने, मेरे एक पेपर है ये राइटिंग है का सेक्शन है कि राइट, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम हर और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर, ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरी। तो प्यारे बच्चों, वो कह रहे हैं कि जो कंडीशन, लाइब्रेरी की जो कंडीशन है वो, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के कह रहे हैं कि उसमें सुधार कीजिए, उसमें पुस्तकें नहीं है, क्या कमी है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, तो उसको, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस पे एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, कोई भी हैं आप, ठीक है, इनको लिखना है हमें टू इम्प्रूव करने की, सुधार करने की लाइब्रेरी। तो पहले जो देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। और बच्चों को दिक्कत आती है, वो अलग अलग एप्लीकेशन अलग करते हैं। सब्जेक्ट चेंज पर अलग करेंगे याद, और छुट्टी के लिए अलग याद करेंगे, सब्जेक्ट चेंज के लिए बता दिया, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अलग करेंगे। जिस तमाम टॉपिक पे आ जाता है, ठीक है, सफाई के लिए, टैंकों की गंदगी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, तो बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को कौन कौन सी रटे। आपको रटना नहीं है, बस मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और बिल्कुल वही, ठीक है, वो एकदम फॉर्मेट देने वाला हूँ आपको एप्लीकेशन का। आप उसी को, उस हिसाब से आपको लिखना है, वो वे आपको, ठीक है, अपनाना है, उस तरीके से आप करना है। तो पहले देखो, मैं बता, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम इस पे लिख रहे हैं, तो देखो पहले लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, कैसे क्या करना है, फिर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा, ठीक है, सेक्शन कौन सा है, बी है, और राइटिंग क्या है, बी सेक्शन है और राइटिंग वाला है। तो इस प्रकार हम कॉपी पे ये लिख लेंगे आपके ऐसे। फिर मैं, देखो, मैं ब्लैक पेन से ही लिख देता हूँ, आपको अच्छे से लगे, ब्लैक पेन अच्छा चमकता है, तो आप वहां, ठीक है, आपको ब्लैक से नहीं लिखना है, आपको केवल ये डालना है राइटिंग सेक्शन। जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जितना भी है, क्या आपका इसमें क्वेश्चन नंबर है 22, तो आप ऐसे डाल देंगे आंसर ऐसे करके, ठीक है, आंसर नंबर ऐसे करके 22 ऐसे करके आप लिख देंगे, और ये राइटिंग सेक्शन आप डाल देना है आपको। ठीक है, अब मैं ये लिख के बता रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन ऑल इन वन कैसे लिखनी है। कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रिक से आप, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इस ट्रिक से आप लगाना। तो हम सबसे पहले किस पे आए हमारा, यानी कि प्रिंसिपल पे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे यहाँ से लिखेंगे हम टू, इस लाइन से, यहाँ से जो हो गया टू, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ स्कूल का नाम डाल देंगे, कहाँ के स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। जैसे SM इंटर कॉलेज, आप जो भी आपका स्कूल है आप वो डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया SM इंटर कॉलेज चंदोसी संबल, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, टू द प्रिंसिपल SM इंटर कॉलेज चंदोसी संबल। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। अब हम डालेंगे यहाँ सब्जेक्ट, क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। तो टू के नीचे ही सब्जेक्ट डालना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में डाल देंगे आप एप्लीकेशन किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर। अब किसके ऊपर लिख रहे हैं आप, तो आप लिख रहे हैं, प्यारे बच्चों, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू, ठीक है, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो फोर, ठीक है, आपने लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसके नीचे लिखेंगे हम सर, सब्जेक्ट के नीचे ही क्या लिखना है हमें, सर, और सर के बाद कॉमा। तो प्यारे बच्चों, बहुत से आपने देखा हो, कहीं भी यूट्यूब पे देख लो, बहुत से, ठीक है, किससे शुरू करते हैं कि सर विद, उसमें आई बैक टू से दैट, या मोस्ट एक्सप्रेसफुली। आपको ऐसे शुरू नहीं करना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट अच्छा तरीका है, इस ट्रिक से आप करें। यहाँ से लिखें विद, एक जगह एक लाइन छोड़ के, विद ग्रेट रेस्पेक्ट बट, सर विद ग्रेट रेस्पेक्ट बट रिग्रेट, कॉमा दे दें, आई हैव टू, क्या हुआ, आई हैव टू इन्फॉर्म यू दिस। ठीक है, सर विद ग्रेट रेस्पेक्ट बट रिग्रेट, आई हैव टू इन्फॉर्म यू दिस फैक्ट। बात यह है कि मुझे, है क्या मैटर है, ये बिल्कुल ऑल इन वन वर्ड है प्यारे बच्चों, आपको रटना नहीं है कुछ भी, बस आपको क्वेश्चन में से ही बताऊंगा अभी क्या करना है। तो भाई, क्या क्या दिक्कत है, क्या बात है, वो आपको बताना है। अब क्या मैटर चल रहा है आपके स्कूल में, अब देखते हैं। ये मैटर चल रहा है कि प्रिंसिपल तुम्हारे कॉलेज में, उनसे रिक्वेस्ट करनी है,
कि भैया आप क्या करा था, इम्प्रूव करा दें द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज जो लाइब्रेरी उसकी, ठीक है। तो आप ठीक है उनसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। अब यहाँ से कह देंगे आप, फिर आप यहाँ से डाल देंगे, आपसे बात यह है कि टू इम्प्रूव, टू से काट देंगे, कहाँ से काट देंगे, टू से। अब देखो इसमें दिख रहा है, अब हमें यहाँ से उठाना है, किससे उठाना है, टू से, ये टू से और यहाँ से यहाँ तक। और प्यारे बच्चों ये और की जगह क्या कर देंगे, माई, क्या कर देंगे यहाँ पे, ये और की जगह कर देंगे माई, टू, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ माई कॉलेज लाइब्रेरी, ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ऐसे आपको लिखना है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, अच्छा लगे ब्लैक पेन से। अब हमने ये दिखाया, ये बात आपको बता दी कि सर आपको क्या करना है, बात ये है कि आपको इम्प्रूव करना है द कंडीशन ऑफ माई कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमने ये शिकायत कर दी कि इसमें सुधार करना है, क्या करना है आपको, सुधार करना है, ये बात ठीक है हमने बड़े दुख के साथ और सम्मान के साथ आपसे कही है कि इम्प्रूव करना है द कंडीशन, स्थिति में हमारी जो कॉलेज लाइब्रेरी उसमें, ठीक है, सुधार करना है। अब इसके बाद ठीक है ये हो गया, अब हमने ये इतना उठाया, ठीक है, इम्प्रूव द कंडीशन, और और की जगह हमने क्या कर दिया, माई, क्या कर दिया हमने, माई, और की जगह क्या कर दिया हम पे, देखो ये माई कर रखा है मैंने। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके अब आप लिख सकते हैं, यहाँ अब यहीं से लिख सकते हैं, यहीं से लिख दो आप, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, और पैराग्राफ यहाँ से चेंज करेंगे, आई सजेस्ट यू, मैं आपको सुझाव देता हूँ, टू टेक कंपल्सरी स्टेप अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है, आई सजेस्ट यू टू टेक कंपल्सरी स्टेप अबाउट दिस फैक्ट, यदि है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस बारे में आप ठीक है आवश्यक कदम उठाएं, और अबाउट दिस फैक्ट, और ऐसा करेंगे आप, टू शो पिटी ऑन मी, और मेरे ऊपर क्या दिखाएंगे आप, दया दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, दया, ऐसे। आप प्यारे बच्चों एक लाइन छोड़ना चाहें तो छोड़ दो, ना तो आप बिल्कुल लाइन ना छोड़ें, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मगर ऐसे छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, वो टीचर देखेगा, एग्जामिनर, तो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। आई होप दैट यू विल, ठीक है, यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एंड पे अटेंशन फॉर माई वर्ड्स। अब ये हो गया, इफ यू डू सो, यदि आप ऐसा करेंगे तो आई सेल वी ओई ऑफ यू, OWE है प्यारे बच्चों, ठीक है, OWE मानी आभारी होना, रीडी होना, ऑफ यू फॉर एवर। बस प्यारे बच्चों यहाँ फाइनल, आपका फाइनल हो गया। अब इधर हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू, और यहाँ पे डेट फॉर्म कर देंगे ऐसे। अब डेट प्यारे बच्चों जैसे आपकी 23 पर भी है तो आप 23 फरवरी कर दें, आप बस ऐसे ही बना दें और कॉमा लगा दें, और यहाँ पे ऐसे नहीं है, सन 2026 कर दें, ठीक है, सन 2026 की आप XX कर सकते हैं, ठीक है, पूरा फाइनल डेट नहीं डालना है आपको, ऐसे कर देना है। और इधर लिख देना है आपको योर्स, रोल नंबर वगैरह आपको एग्जाम में नहीं डालना है, आप स्कूल के वो केवल लिखवा के तो देख रहे हैं आपसे। ये प्यारे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसे XYZ डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, XYZ, इसमें रोल नंबर वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे डालना है XYZ। तो आप प्यारे बच्चे ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, इतनी बड़ी, तो प्यारे बच्चे ये क्या है, इस पे आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। और कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आपको इस प्रकार लिखनी है आपको, ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से, इसको तैयार कर लेना। और प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन रेडी हुई। अब देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ से इसमें बता दूं, जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन आए तो आपको यहाँ से 2 से काटना है और यहाँ से यहाँ तक करना है, और कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए तो प्यारे बच्चों यही ट्रिक लगा देना, इसका अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना। प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सारे बच्चों के 4 नंबर पक्की हो जाए, ठीक है। आप जो लिखते हैं ना, जो छोटा मोटा कक्षा 9 जो 6, 7, 8 में आपने लिखा है, ठीक है, आई बैक टू सी वाला, प्यारे बच्चों वो आपके लिए, अब आप हाई स्कूल या इंटर में जो भी हैं आपका सही नहीं रहता है, एग्जामिनर उससे वो कक्षा 2, 4, 5 वाली वो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, वो हाई लेवल स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो है, आपको सरल लगता है, हालांकि उस समय तो आपको सरल लगता है, लिखते समय बहुत सिंपल है, मगर प्यारे बच्चों वहां आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, नंबर कट जाते हैं, 1-2 नंबर देता है, क्योंकि आपका वो लिखने का ही तरीका सही नहीं है। अब देखो ये देख रहे हैं आप, अब ये कुछ शब्द हैं इसमें, कुछ थोड़ा बहुत तो आप लिखोगे ना लिखोगे, आप उसमें 2-4 शब्दों में डाल के कैसे आप कर पाओगे, तो ऐसे आपको लिखना है, आपका कोई भी टॉपिक आ जाए इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखना है।